नमस्कार भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त हम गुड़गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष इस चुनाव से इतना डरा हुआ है कि जो तारीख है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। चुनाव जो है वो संसद में इस तरह हो गया है कि जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो। आपको बता दें कि फरीदाबाद और बाकी ज़िलों के अंदर जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। अब जनता त्रस्त है कि किससे अपनी गुहार लगाएगी। वहीं एक उम्मीदवार है मेयर पद के गुड़गांव के अंदर, हरिंदर ढींगरा जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी बहुचर्चित लोग हैं वो यहाँ के। उनसे बात करेंगे। हरिंदर जी, पहले तो एन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। हरिंदर जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपका पहले भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? जी नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो आप करते क्या हैं? मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ जी, और आज से 10 साल पहले तक मैं एक्सपोर्ट्स करता था। 10 साल से मैंने टोटली आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविज्म कर। आपका जो चुनाव में उतरने का, राजनीति में उतरने का एकदम मकसद कैसे? यही था कि हमने बहुत सारे घोटाले देखे और उनको उजागर किया। लेकिन ये घोटाले होते क्यों हैं? पावर इन पीपल को हटाने के लिए हम पावर में आना चाहते हैं। मगर हमने देखा है जब बंदा पावर में आ जाता है, जब ताकत आती है किसी हाथ में, पावर आ जाती है, सत्ता आ जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बदल जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में बताऊंगा, शायद आपको पता नहीं है। एक राव नरवीर सिंह ये मंत्री थे, हमने उनकी आरटीआई लगाई, हम उनको हाईकोर्ट ले गए, वो वहाँ से टिकट कटी, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूव होगी। अब 16 मई को उस पर बहस है। अगर हम ये सब करते तब भी वो हमें पैसे दे रहे थे या अब वो कर रहे थे। जब हम उतने प्रेशर में नहीं आए तो ये तो प्रेशर कुछ नहीं। मगर जनता है, आरोप लगाती है, जैसे आपने भी अपने उसमें वचन बताया था भाषण में कि जनता कहीं ना कहीं आरोप लगाती है। जहाँ सच है वहाँ झूठ है, जहाँ दिन है वहाँ रात है। क्या कहेंगे? नहीं, आरोप लगाते हैं, लेकिन लकीली रब की बड़ी मेहर है, मुझ पर बहुत कम आरोप लगे हैं। अगर कोई आरोप लगा है मुझ पे तो ऐसा बैंक लोन जो मैंने कभी लिया ही नहीं, बैंक ने भी एफिडेविट दे दिया, बैंक कंप्लेनेंट भी नहीं है उसमें। जो तत्कालीन पुलिस अफसर थे उनकी मैंने प्रॉपर्टी डिटेल्स मांग ली थी, उनका मैंने प्रूव कर दिया था कि उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। उसके बाद वो मेरे पे ही मुकदमे दर्ज हुए जिसको हाई कोर्ट ने देख लिया। तो मेन जो समस्या है गुड़गांव के अंदर क्या है? क्योंकि हमने भी देखा है और हरियाणा की जनता ने देखा, जब बारिश होती है यहाँ के जितने अंडरपास और रोड हैं, बस जो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो भी पास नहीं कर सकती। सर, ये नर्क बन जाता है। और ये नर्क, ये जो हमारे सहने की शक्ति है, जैसे मैंने कहा, ये हमने बंद करनी है। ये नर्क नहीं बन सकता। हम उस पानी को ले जाएंगे पॉन्ड्स में। सब 308 पॉन्ड बंद पड़े हैं, प्रो इनक्रोच हो गए हैं। सेक्शन 408 हमें एम्पावर करता है। हम वो खाली कराएंगे, पानी भरेंगे, वाटर लेवल ऊपर आएगा, सिग्नल फ्री करेंगे। मेरे तो मेंटर ही है, मैंने जितनी भी आरटीआई सीखी है सर से ही सीखी है, और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी आरटीआई में भी सर के सानिध्य में लगाता हूं। जो इंसान बाहर रह के इतना बड़ा काम कर सकता है, जिसके पास पावर होगी, खुद की कलम होगी, वो तो दोस्तों हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो ये एक प्रण है हमारा, और अब मैं सर को आपके सामने चाहता हूं कि वो अपने विचार रखें और हमें बताएं और हमें मार्गदर्शन दें कि हम कैसे आगे बढ़ें इस मुहिम के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया मन संचालन कर रहे हैं आप। आदर के योग डॉक्टर तलवार, मेरे गुरु बाबा रामदेव, मेरे छोटे भाई राजीव वत्स, और आदरणीय वकील साहब MS शेखावत, और मेरा मित्र ओम प्रकाश कटारिया, और यहाँ पर आए सारे सज्जनों को मेरा प्रणाम। देखिए, मुझे थोड़ा टाइम तो आपसे लेना होगा, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मुझे बताना है कि मैं क्या करता रहा हूँ और मैं क्या पाया है। नहीं, खड़ा बोलूं। मैं क्या करता आया हूँ और हमें क्या पाया गया। मैं वर्ल्ड गलत होगा, हमने क्या किया और हमने क्या पाया। साहब, ये हमने आरटीआई लगानी शुरू करी 2010 से। 2012 में पहली जनहित याचिका, लोग आरटीआई लगाते हैं, जवाब आता है, उसको रख लेते हैं, किसी काम नहीं आती है। हमने पहली जनहित याचिका डाली 2012 में श्री VK झांझरिया IFS के खिलाफ, जिन्होंने एक विडो को पंप भिवानी में देने के लिए पार्टनरशिप मांगी थी। इतनी ब्लैटेंट मिसयूज हमने नहीं देखा। हमने उसमें आरटीआई लगाई, उनकी वो पता करी, और हम जब गए हाईकोर्ट तो हाई कोर्ट ने उनकी जांच करने को पाया गया। जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी तो उनके पास 8 लाख थे, और जब ये जांच शुरू हुई तो 150 करोड़ रुपया था उनके पास। लेकिन हाई कोर्ट के पास विजिलेंस को गई, विजिलेंस ने उसको खत्म कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस रिस्टोर किया।
150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की ईडी ने, और वो शायद अब फाइनल स्टेजेस पे है। उसके बाद हमने एक लगाई KOD, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। यहाँ हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार ने 36 लाख रुपए में 660 करोड़ की जमीन, जिसकी वैल्यू उस टाइम 660 करोड़ थी, वो उनको किराए पे दे दी, और 35 लाख रुपए महीने के हिसाब से उसका वो किराया नहीं दे रहे थे, उसके ना वो वापस कोई टैक्स पे कर रहे थे लोगों से, उन्होंने आगे बेच दी। उस पर हमने PIL लगाई। PIL में हमें कहा गया कि आप लोकायुक्त जाओ। लोकायुक्त हम गए, लोकायुक्त ने इंक्वायरी विजिलेंस को मार की, विजिलेंस ने हमारी कंप्लेंट ठीक पाई, तो KOD की लीज कैंसिल हुई, जिसको अब माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी पावर यूज करते हुए रिलीज किया, जिसमें हम कोर्ट में हैं। उसके बाद हम अप्पू घर, एक यहाँ ऐसी जगह है जो वो भी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिंह के टाइम में 3000 करोड़ की जगह मात्र 94 करोड़ रुपए में बेच दी गई। 48 एकर्स ऑफ लैंड उस जमाने में। उसकी बेचने के बाद वो लैंड पे हम गए, हमने पता किया, कंप्लेंट दी 1 जून 2015 को, वो भी निरस्त कर दी गई है, NCLT कोर्ट में है। और जो कहते हैं कि ये आपने पाया क्या, मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। अभी भी ये कहा गया, अभी कुछ लोग पत्रकार साथी लोग मुझसे पूछ रहे थे, भाई आपने कुछ एंड तो नहीं करा कि अरविंद केजरीवाल की तरह स्प्लिट एंड गो, आप थूकते हो और भाग जाते हो। तो मैं ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हर जनहित याचिका परिणाम निकला है। ग्वालपाड़ी के 464 एकड़ थे, वो विलेज पंचायत लैंड थी। उस एक्ट के तहत हम गए, माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें 464 करोड़ वापस MCG को दी। 264 एकड़ ले चुके हैं, 200 एकड़ पे स्टे है, उसको भी वो आगे ले जा रहे हैं। तो ये भी इस तरह से पूर्णता हुई। अब आगे आता हूँ मैं मेन बात पे। हमने अरावली में एक PIL लगाई कि अरावली का नुकसान हो रहा है और अरावली को काटा जा रहा है। यहाँ पाथवे स्कूल खुल रहे हैं, यहाँ 600 फार्म हाउसेज आ गए अरावली रायसीना में, और सारे हमने डॉक्यूमेंट्स दिए। माननीय हाई कोर्ट ने हमारी बात को सही पाया और उस पे कंस्ट्रक्शन स्टे कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया है। तो आपका ये अरावली जो रुका हुआ है, ये इन्हीं RTI और PIL की देन है। उसके बाद हमने यहाँ एक बन रहा है राजीव चौक से सोना चौक तक, अभी ये बना पूरा था भी नहीं, लोगों ने इंक्रोच करना शुरू कर दिया। अगर ये इंक्रोच हो जाता तो ये मूर्थल वाली गली बन जाता, और फिर बाद में ये सारा का 1200 करोड़ में बेच जाता। इसमें हमने जनहित याचिका लगाई 25 नवंबर 2020 में। इस पे आदेश हुआ कि इसके सारे अतिक्रमण हटाए जाए, वो हट गए हैं। ये भी एक परिणाम था। अभी क्या हुआ, आप और मैं प्लॉट लेते हैं, आप और मैं कोई फ्लैट लेते हैं, हम EDC जमा करते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, वो हम जमा करते हैं। जो बिल्डर होता है वो एक रिसिएंट की तरह, एक ट्रस्टी की तरह उस पैसे को जमा करके हर महीने, जैसे आप सेल टैक्स देते हैं वैसे वो लेके सरकार में जमा करता है। जब माननीय हुड्डा साहब गए तो ये मात्र 7000 करोड़ की इस पे उधारी थी। अब वो उधारी 2017 में 22,000 करोड़ होगी। ML खट्टर साहब की सरकार में 1 रुपया भी नहीं आया। हमने 17 में PIL डाली RTI लेने के बाद। 18 में सरकार गई कि जी बिल्डरों के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, सख्ती ना की जाए हाई कोर्ट में। 2 साल कोविड आ गया, अब उन्होंने हाई कोर्ट ने जब से सख्ती की है तो आपको हैरानगी होगी, 22,000 करोड़ से कम होके अब कल की RTI में, परसों की RTI में 15,000 करोड़ हो गया। 7,000 करोड़ रुपए आपका आ गया 4 महीने में। ये पैसा इस तरह आता है वापस। RTI लगाएंगे, जनहित याचिका ले जाएंगे, ऐसे 11। और हमने क्या किया मैं आपको और बताता हूँ, हमने भ्रष्टों को छोड़ा नहीं। हमने पाया एक संजीवनी हॉस्पिटल में 200 करोड़ का लैंड अलॉटमेंट का घपला है, हम उसमें विजिलेंस पे गए, हम PMO गए, विजिलेंस की इंक्वायरी हुई, विजिलेंस ने इंक्वायरी करी लेकिन कुछ नहीं करा। हमने 156(3) में उस पर FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज हुई किसके खिलाफ? 3 IAS, 3 HCS, 2 SC, 3 XCN। लेकिन क्या करना था, उन्होंने कोविड का फायदा उठा के इस पे कोरेसिव स्टेप, मतलब इनको अरेस्ट ना किया जाए। अब श्री शत्रुजीत कपूर ईमानदार DG हैं, उन्होंने इस पे अपील करी। 28 को हम भी खड़े हुए कोर्ट में। अब कोर्ट ने मार्क क्लियर कर दिया कि तीनों के तीनों इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, नहीं तो तुम गिरफ्तार कर लिए जाओ। 3 IAS, 3 HCS, 2 SC, 2 XCN, ऐसी 2 FIR और हुई हैं जिनमें 1 XC, 2 XCN, 1 SC, 2 XCN। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्षद हैं, भ्रष्टाओं का अड्डा है, इसीलिए हमारे को यहाँ आना पड़ रहा है। एक पार्षद ने, वर्तमान पार्षद ने 2.8675 एकड़ लैंड, कुलदीप यादव,
ने घेर के उसमें एनओसी ले लिया, गवर्नमेंट एमसीजी की जमीन उस पे एनओसी ले लिया और उस पे उसने अपने शोरूम बना लिया। उसमें हमने करी 156(3) में, कोर्ट ने अभी कुछ नहीं करा। हम माननीय उच्च न्यायालय में आज या कल में उसमें भी एफआईआर हो जाएगी। छोड़ेंगे नहीं किसी भी भ्रष्ट को, जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। जब हमने ये देखा तो हम आरटीआई लगा रहे थे, हमने देखा इन्होंने रास्ते बेच दिए। हम हैरान हो गए कि आप रास्ते कैसे बेच सकते हो बिल्डर्स को। उन्हें पौने दाव पे रास्ते बेच दिए। यहाँ रास्ता दे रहे हैं, पीछे आप उसके बदले में जमा दे रहे हो। यहाँ आप ले रहे हो 100 करोड़ रुपए एकड़ वाली जमीन, वहां दे रहे हो 2 करोड़ रुपए एकड़ वाली जमीन वापस में। ये कैसे हो सकता है? हमने इसकी कंप्लेंट करी, उसमें इन्होंने कुछ नहीं करा अभी तक। उसमें भी हम जाएंगे। यहाँ के आज की डेट की चेयरपर्सन मधु आजाद, मैं एलिज्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं कोई ये नहीं कह रहा, कथित नहीं, उनकी आज जो प्रॉपर्टी है वो इनक्रोच लैंड पे है। अगर चेयरमैन की प्रॉपर्टी इनक्रोच लैंड पे होगी तो फिर क्या होगा? ये सब दलदल को साफ करने के लिए यहाँ उतरना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे? अब हमारा रोड मैप क्या है भाई? आपने तो गलतियां तो बता दी सबकी, अब करोगे क्या? सबसे पहले सबसे जरूरी काम है, हमने आरटीआई में निकाला है, 308 तालाब जो हैं वो या तो इनक्रोच्ड हो गए हैं या वो पानी पे सूख गए। अगर 308 तालाब का पानी जो वाटर लॉगिंग होती है, अगर उसको हम खोल दें तो पानी का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, जो आज गुड़गांव का बहुत चिंताजनक है। हम पहले ही ग्रे जोन में हैं। हमारा पहला मेन ये होगा। दूसरा, हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट है, जब जो भी चाहे मेरी साइट पे मैं दिखा दूंगा। हम पूरे गुड़गांव को, हम ये आपको वादा करते हैं 1 महीने में, 1 साल में, अगर आप हमें चाह मौका दें, हम इसको सिग्नल फ्री कर देंगे। जो अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिग्नल फ्री करके दिखा सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव के पास पैसे की कमी नहीं है। 1,96,000 करोड़ के कब्जे हैं एमसीजी लैंड पे। 1,96,000 करोड़। अगर ये पैसा आ जाए तो 2 लाख करोड़ तो हरियाणा पे कर्जा है। हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। हम 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने कर्जे पे, वो कर्जा खत्म हो जाएगा। ऐसे कितने स्कूल बन जाएंगे? सीधा अर्थमेटिक है, सीधा मैथमेटिक है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 408 म्युनिसिपल एक्ट का, जिसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको नोटिस दो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब ये है कि ये फला मेरे जानकार है, ये मेरा फला जानकार है, उससे नहीं हो पाता। हमारा रोड मैप बहुत साफ है। सड़कें, पानी, ये जो वाटर लॉगिंग है, हमारा क्या है गुड़गांव में, हम बहुत सहनशील लोग हो गए हैं। अगर पानी इकट्ठा हो जाता कोई बात नहीं यार, 2-3 दिन में निकल जाएगा। पानी नहीं आया कोई बात नहीं यार, आ जाएगा। कोई बिजली नहीं, हम ये सहनशीलता बंद करनी होगी। अब हमको अपनी बात कहनी होगी, क्योंकि हम इतना पैसा दे रहे हैं कि हमें वो पानी लेवल नहीं चाहिए। वाटर लॉगिंग हम नहीं सह पाएंगे। टूटी फूटी रोड है, हम नहीं सह पाएंगे। ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं, ये सब हमें बंद करनी होगी। हमारा विजन जो है, जो प्रॉपर विजन, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा आपका। अगर मैं डॉक्यूमेंटेड विजन दिखाऊं, अगर आप हमें चांस दें, मैं गुड़गांव को ऐसा शहर बना दूंगा 5 साल में कि बाहर के लोग, न्यूयॉर्क वाले कहेंगे गुड़गांव जैसा बना दो। अगर आपको गुड़गांव विश्व स्तर का शहर चाहिए तो मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जो मेरे पद के उम्मीदवार गुड़गांव के लिए उन्होंने बताया कि आरटीआई एक्टिविस्ट की, तो क्या जनता इनका साथ देगी? देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं उनके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। विराजमान सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय बहुत छोटा सा है और एसेट्स के साथ दूंगा। बाबा राम केवल अंशनकारी मेरा नाम है। 10 बाई 15 की मेरी कुटिया है, 1 स्कूटी है, 1 लट है, 2 जोड़ी कपड़े हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आज संत महंत और मठाधीश पूरे आडंबर से, जिनको हम देखते हैं उनको बाबा माना जाता है, बाकी को भिखारी। ढींगरा जी के अनुसरण करते करते हमने इनसे सीखा। ये बेशक मेरे को गुरु की उपाधि देते हैं कटारिया जी से। कटारिया जी कहाँ हैं? कटारिया जी भी होंगे। इनसे सीखा, मैं देखता रहता था इन लोगों को। आरटीआई लगाते हैं, संघर्ष करते हैं और लंबा संघर्ष भी करते हैं। जब काम नहीं चलता तो कोर्ट भी जाते हैं और
कई बार तो इतनी हद हो जाती है कि इनको जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन ये बड़ी हिम्मत का काम है। हंसी खेल के पीऊ मिले तो कौन सुहागिन होए, ये सबको कहावत मालूम है ना हिंदी की। अगर इसी तरह से संतान मिल जाए तो कोई ब्याह नहीं करता, सबको बच्चा मिल जाता। इसलिए हम लोग कई बार निराश होकर ये कहते हैं ये नहीं हो सकता, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, अरे कैसे होगा। जी ने डे 1 से मेरा 2006 से बहुत साथ दिया है। मैं यहाँ की सोसाइटी में एक में इलेक्शन लड़ी थी, पर यहाँ पे डिपार्टमेंट में इतना करप्शन था कि आदमी आगे ही नहीं बढ़ सकता। फिर हमें पता चला उस सोसाइटी में एक मैनेजर है वो जो रिश्वत लेके काम करता है, तो हमने कटारिया जी ने बहुत हमारी हेल्प करी और हमने किसी तरह से अपने पैसे खर्च करके उसको अरेस्ट कराया और पूरा रंगे हाथ पकड़ा गया। वो जेल भी गया, सब गया। एंड में उसने बहुत कोशिश करी कि मैं कैसे न कैसे गवाह मुकर जाए और मेरे को रिलीफ मिल जाए, पर पता नहीं कहाँ से उसको कोर्ट से रिलीफ मिल गया और हम फिर हार गए। तो मैं ये कह रही थी ना, अभी भाई साहब बोल रहे थे 2 और 2 4 होता है। 4 होता है वो हम कहते हैं, पर दूसरे वाले को 4 दिखना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरे वाले को 3.5 दिखता है या 4.5 दिखता है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें अगर मैं तो हतन मन धन। धिंगड़ा जी, कई लोग ये कहते हैं नाम क्यों लेते हो किसी अधिकारी का। मैं कहता हूँ एक ऐसा अधिकारी, पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर के राव, ऐसा जालिम अधिकारी आया कि उस व्यक्ति ने पूरे परिवार को तबाह करने की सोची। और पूरा परिवार तबाह कैसे किया? इन्होंने एक बैंक का लोन लिया जनाब, और बैंक का लोन उन्होंने सबमिट नहीं किया, और सबमिट किया वो दूसरी एक जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए अपने। वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए थे लोन लेने के लिए, वो ट्रांसफ़र कर दिए गए अपने पोते के नाम पे। और वो पोते का जन्म नहीं हुआ था उस टाइम, ये मैं बताना चाहूँगा, पोते का जन्म भी नहीं हुआ था। इनके खिलाफ बैंक करप्ट नहीं थे, बैंक उन्होंने लोन नहीं लिया, इन्होंने लोन नहीं लिया, लेकिन मुकदमा बनाना था कि धारा लग गई 420, 467, 471, 120B के तहत इनको मुलजिम बना दिया गया। उस समय जितने भी लोग थे उनको एक ऐसा टेरर पैदा हो गया, अब एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कोई आदमी साथ लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसमें मैं भी एक था, मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया और मेरे ऊपर भी एक रेप का केस बना दिया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो शुक्र है भगवान का कि एक मजिस्ट्रेट जज साहब ऐसी थी जिन्होंने बार की बार हमें बेल ले ली। तो उसमें कुछ अधिवक्ता बैठे हुए हैं, अधिवक्ता मैं नाम लूँगा, मिस्टर मेहरा जी हैं, अगर वो आए तो सामने। एक पवन जी हैं दौलताबाद, जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने जोर शोर से मतलब इस कदर हमारा साथ दिया कि उन्होंने पैरवी की, हाई कोर्ट गए, ये चंडीगढ़ गए, जस्टिस अनमोल रतन सिंह जी ने पूरा केस सुना और ये पाया कि ये निर्दोष है। ऐसे व्यक्ति को जो समाज के लिए लड़ रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है करप्शन की। गुड़गांव जो सरकारी संपत्ति है, जो सरकार की भूमि है, जिसकी आज की कीमत लाखों रुपए गज के हिसाब से, गुड़गांव में आप किसी भी रोड पे चले जाइए, लाख रुपए से कम कीमत नहीं है। वो किन लोगों ने, भू माफियों ने दबाई हुई है। इस तरह के केसेस क्या किया कुछ नहीं, मगर ये हमारा सौभाग्य कह लें कि हमारे बीच में एक अच्छा ईमानदार शख्स जो कि कसौटी के ऊपर इतना खरा उतरा है कि लोगों की, जो चोरों की नींद हराम करके इन्होंने बैठे हुए। तो इस माहौल के अंदर यानी हरिंदर ढींगरा के अलावा तो मुझे कोई ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आता जो कि